नमस्कार जी, था सगड़ा को जोरदार सो एक स्वागत है आपा ई चैनल के ऊपर। आज 19 अगस्त 2023 ने जो नो बैग डे आयोजित किया जानो है, भी आयोजन के संबंध में चर्चा करांगा। के हिसाब वो अपन रजिस्टर मेंटेन करना है, के हिसाब वो अपन योजना बनानी है, और बी के बाद में अपन जहाँ थीम प्रभारी क्या बनाना है, जितना सारा आदेश आ देना कमा इस 2023-24 का जारी हुआ ही, बस सारा आदेश को हवाला देता हुआ और आप पूरो को पूरो ई विवरण ई नो बैग डे को विवरण प्राप्त करेंगे। अपन इनके अलावा और के काम करना ही वे भी आप ई वीडियो को मैं देख सा, और थे वीडियो ने लगभग पूरा देख लोगा तो मैंने लगे को नहीं कि तने और किम देखने की ज़रूरत शेष रह जाएगी। हालांकि सब्सक्राइब नहीं करने की थे ज़रूरत महसूस करो तो कर लियो। देखा स्कूल को नाम लिख देंगे, रजिस्टर है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 20 फरवरी 2020 को राज्य विधानसभा में बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाओं के तहत समस्त सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस अर्थात नो बैग डे मनाया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की। अच्छा, ये हम जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, आपने पीछे मेंटेन किया उसमें भी लिख सकते हो, नया भी आप संधारित कर सकते हो। सत्र 2022-23 के लिए माननीय शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी शिविरा पंचांग 2022-23 में नो बैग डे के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। माह के प्रत्येक शनिवार के लिए अलग अलग थीम का निर्धारण किया गया ताकि आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में एकरूपता बनी रहे और बच्चों की सीखने की क्षमता, रुचि, अभिरुचि व कक्षा स्तर पर अलग अलग समूह बनाए गए ताकि उनकी अधिगम क्षमता, रुचि व कक्षा स्तर के अनुरूप गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन किया जा सके। थीम आधारित गतिविधियां इस प्रकार थी: क्रम संख्या, शनिवार का क्रमांक और थीम। माह का पहला शनिवार राजस्थान को पहचानो, दूसरा भाषा कौशल विकास, तीसरा खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथा मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पांचवा था बाल सभा मेरे अपनों के साथ। हालांकि पांचवा जो शनिवार है वो प्रत्येक महीने में तो आता ही नहीं, बहुत कम ऐसे अवसर हैं जिनमें पांचवा शनिवार भी आता है। अब नो बैग डे के लिए कक्षावार समूह है, ये भी हमें शिविरा 2022-23 से प्राप्त हुए थे। कक्षा 1 और 2 के लिए जो ग्रुप बनाया है उसका नाम है अंकुर, 3 से 5 के लिए बनाया उसका नाम प्रवेश, 6 से 8 के लिए दिशा, 9 से 10 के लिए क्षितिज और 11-12 के लिए उन्नति। नो बैग डे के उद्देश्य क्या क्या है? नामांकन और ठहराव में अभिवृद्धि, विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीकों व पद्धतियों से इतर शिक्षण अधिगम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना, बच्चों की विशेष प्रतिभा को पहचान कर कैरियर निर्माण की दिशा में सहयोग एवं मार्गदर्शन करना, समग्र विकास, शारीरिक और मानसिक की अवधारणा को सफल बनाना, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सहयोग, संगठन व नेतृत्व के गुण विकसित करना और सकारात्मक प्रतियोगितात्मक माहौल एवं अवसर की सुनिश्चितता करना। बदलाव, अगला पेज लिखा है कि बदलाव प्रकृति का आवश्यक और अनिवार्य तत्व है तथा कोई भी चीज सर्वकालिक, प्रासंगिक एवं चिरस्थायी नहीं हो सकती। हर चीज में सुधार और संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। इसी गुंजाइश एवं नो बैग डे की अवधारणा को और अधिक प्रासंगिक बनाने की दिशा में माननीय शासन सचिव शिक्षा श्री नवीन जैन IAS द्वारा संस्था प्रधानों के नाम एक अर्थशास्त्रीय पत्र जारी कर कुछ विशेष गतिविधियों को नो बैग डे की थीम्स में शामिल किया गया, या नो बैग डे की गतिविधियों में, आप गतिविधियों में शामिल किया गया, ये ज़्यादा ठीक लगता है। पत्र क्रमांक आपके सामने ये लिखा है, वो आपको तक पहुंच भी गया होगा। इसी अर्थशास्त्र के पत्र के आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से विशेष गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश व करणीय कार्यों पर प्रकाश डाला गया, और ये जो पत्र क्रमांक जो 4 अगस्त 2023 को जारी हुआ था वो है। शामिल की गई विशेष गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों का सामूहिक पठन, दूसरा है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान SSR, असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता, फिर है जीवन है अनमोल, लाइफ इज प्रेसियस, मतलब सड़क सुरक्षा है तो सकारात्मक पहल, और नोट टू टेबको मतलब तंबाकू से बचाव की मुहिम, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व तंबाकू युक्त दंत मंजन के नुकसान के बारे में समझ विकसित करना, और बी स्मार्ट पहल कि विद्यालय में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम स्मार्ट विद्यार्थी पहल।
करणीय कार्य क्या क्या है? संस्था प्रधान की तरफ से नो बैग डे का प्रभारी, थीम प्रभारी, समूह प्रभारी व सह प्रभारी की नियुक्ति किया जाना। ये प्रपत्र ए में हमें संधारित करना है। प्रपत्र ए, बे और प्रतिवेदन के जो कागजात हैं वो आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। पांचों थीम के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त करने हैं और संविधान के उद्देश्य, सिक्का व मूल कर्तव्यों का सामूहिक पठन प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना सभा में किया जाना है। प्रत्येक सोमवार को आगामी नो बैग डे की थीम की जानकारी प्रार्थना सभा में सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को देना है। इससे और प्रपत्र ब तैयार करना है। मासिक योजना का निर्माण थीम प्रभारी करेंगे। जो थीम अलग अलग थीम के प्रभारी बनाए गए हैं वे गतिविधि आयोजन के उपरांत समूह प्रभारी व थीम प्रभारी संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसका इंद्राज साला दर्पण पोर्टल पर नो बैग डे के प्रभारी के द्वारा किया जाना है। थीम आधारित 5 पोर्टफोलियो बनाए जाएंगे। समस्त प्रतिवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन साला दर्पण पर सबमिट करने के बाद में ऑनलाइन प्रतिवेदन निकलेगा। उससे पहले थीम प्रभारी और समूह प्रभारी ऑफलाइन प्रतिवेदन देंगे। वे अलग अलग पोर्टफोलियो में जैसे हमने बनाए थे, जैसे अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति 5 ग्रुप बनाए थे, तो पांचों के नाम से अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने और इनके जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो प्रतिवेदन रिपोर्ट निकलेंगी वो हमें इसी फाइल में लगानी है। गतिविधियों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है। गतिविधियों के रिकॉर्ड जैसे मॉडल है, फ्लेक्स है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है या कोई फोटो वगैरह है, तो वो सारी हमें सुरक्षित रखनी है। नैतिक मूल्यों से जोड़ना है और कुरीतियों को दूर कर सकें इस लायक कोई गतिविधियों का निर्माण करना है। अब आता है प्रपत्र ए। प्रपत्र ए में क्या होगा? नो बैग डे की थीम है, उसके बाद में थीम प्रभारी है और कक्षा या समूह प्रभारी होगा। पहला शनिवार जैसे राजस्थान को पहचानो, इस कॉलम में हम प्रभारी का नाम लिखेंगे। यहाँ समूह प्रभारी और उसके प्रभारी का नाम, सह प्रभारी का नाम। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों शनिवारों को हमें लगातार करना है। नो बैग डे का प्रभारी कौन है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब आता है गतिविधि, जो विशेष गतिविधियां हैं उनके विषय में। तो विशेष गतिविधियों के विषय में देखा जाए तो 19 अगस्त 2023 को शुभारंभ हो रहा है किसका? सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान नामक विशेष गतिविधि का, जो कि असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध बच्चों में एक जागरूकता पैदा करता है ताकि बच्चों में आत्मविश्वास आ जाए और बच्चे नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं होता है, ये कहने की हिम्मत जुटा सके, आंख से आंख मिलाकर कह सके। नो बैग डे के कार्यक्रम की मासिक प्रारूप योजना प्रारूप व कुछ इस प्रकार से ये प्रत्येक महीने के प्रथम सोमवार को हमें तैयार करके संस्था प्रधान और थीम प्रभारियों के सिग्नेचर करवा के हमें, या जो नो बैग डे का प्रभारी है उसे अपने फाइल में या पोर्टफोलियो में इसे संधारित करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ये करते हैं, ये प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को तैयार करना है प्रत्येक महीने के, ताकि पूरे महीने का एक साथ हो जाए। जैसे थीम आ गई राजस्थान को पहचानो, ये पांचों ग्रुप आ गए। उसके बाद में गतिविधि का संक्षिप्त विवरण हम यहाँ लिखेंगे। गतिविधि का स्थल या क्लास जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। स्थल हो सकता है गांव की चौपाल भी हो सकती है। विद्यार्थियों की कुल संख्या जो नामांकन है वो, और भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या है वो आगे वाले इन कॉलम्स में आएगी। ये प्रत्येक थीम और प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग बननी है। अब आता है नाम व हस्ताक्षर थीम प्रभारी, और इधर हो जाएगा हस्ताक्षर नो बैग डे के कार्यक्रम प्रभारी का। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमारे सामने ये 5 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हमें ये पांचों ने बनाकर पूरे पृष्ठ पर सिर्फ इतना ही बनाना है। जैसे पहली थीम ये थी तो इस थीम के लायक इतना बना लेंगे, अगली थीम पर इसको काट देंगे और ये वाला जोड़ देंगे। तो क्या है, ये जो कॉलम छोटे छोटे हमें से हो रहे हैं ये कॉलम बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ये प्रतिवेदन है, ये प्रत्येक शनिवार को तैयार करना है। और ये तैयार कौन करेंगे? ये समूह प्रभारी तैयार करेंगे। समूह प्रभारी अपने नो बैग डे, अपने स्कूल के या अपने विद्यालय के नो बैग डे प्रभारी को उपलब्ध करवाएंगे। और नो बैग डे के प्रभारी जो हैं वे इस प्रतिवेदन में लिखित जो जानकारी है उसका साला दर्पण पोर्टल पर इंद्राज करना सुनिश्चित करेंगे और वहाँ से प्रतिवेदन की रिपोर्ट निकालेंगे ताकि
हम उसे अपने पोर्टफोलियो में संधारित कर सकें। अब देखिएगा, जैसे गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से, प्रतिफल है, कौशल है या दक्षता है, ये इसमें आ जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या ये हो जाएगी। नामांकन जो है ये क्या है, ये नामांकन है। और यहाँ विद्यार्थियों की, भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी उस दिन की उपस्थिति। आगे चलते हैं, ये कोई ये कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के 3 के नाम हमें देने ही देने हैं। कार्य गतिविधि आयोजन को श्रेष्ठ बनाने हेतु यदि कोई सुझाव हैं तो वो भी दिए जा सकते हैं। थीम प्रभारी यहाँ सिग्नेचर करेंगे अलग अलग, और 9 बर्थडे के कार्यक्रम के प्रभारी की सिग्नेचर यहाँ आगे होने हैं। तो आगे चलते हैं। आज 19 अगस्त 2023 को जो गतिविधि हमारी है उसकी जो थीम है वह है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। तो इसका उद्देश्य देखिएगा क्या है कि खेलों के प्रति, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कि खेलों के प्रति रुचि जागृत होगी, स्थानीय खेल पुनर्जीवित हो सकेंगे, स्थानीय खेलों को बढ़ावा मिलेगा, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा, संतुलन बना सकेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, टीम भावना का विकास होगा, सकारात्मक गुणों का विकास कर पाएंगे, शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे, छुपी प्रतिभाओं की पहचान हो सकेगी, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बन सकेंगे, बेईमानी व भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगे। यदि कोई टीचर वहाँ बेईमानी कर रहा हो तो हमें बच्चे कह देंगे ना गुरुजी थे पूरा रूंग सिखागा, है ना, आप गलत कर रहे हो। अपनी बात रख सकेंगे और संवाद कायम रखने की काबिलियत उनमें बढ़ेगी। अब ये तो था उद्देश्य। यहाँ सामने लेकर आते हैं आवश्यक सामग्री, जैसे चम्मच, नींबू, गेंद, रस्सी, जलेबी ना हो तो कोई भी चीज़ और हो सकती है, रुमाल, बोतल, पेन, धागे, कटर, चाकू, गोला, तस्तरी, प्लेट इत्यादि, बल्ला, रैकेट, बोरी, मेज, स्टूल, खाली डिब्बे, पर्ची या पर्चियाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सहयोग, देख रेख या निगरानी, कक्षावार बनाए गए समूह के प्रभारी और सह प्रभारी बच्चों के साथ रहकर पूर्ण तटस्थता के साथ निगरानी करते हुए समुचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। अब आते हैं इधर, अंकुर के लिए गतिविधियाँ क्या हैं कि अंकुर समूह के बच्चों के साथ सामूहिक एवं एकल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। क्या क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं? बच्चों के साथ चिड़िया उड़ वाला खेल खेला जा सकता है। 5 राउंड के बाद बच्चे एकाग्र हो जाएंगे, तब पक्षियों के नाम के स्थान पर फल, सब्जी, मिठाई, पशुओं के नाम बोले जा सकते हैं। बच्चों ने एकाग्रता से सुनेंगे और गेम पर वे फोकस करेंगे, ध्यान से सुनना सीखेंगे, संवाद कायम कर सकेंगे। एकल गेम में नीचे झुककर जमीन पर नाक लगवाई जाएगी और उसमें वो अपने पाँव के अंगूठे को नाक से टच करेंगे। बच्चों आनंद भी लेंगे इस चीज़ में, और उनके दांतों में चम्मच पकड़ाकर नींबू रखकर और एक निश्चित दूरी तय करने के लिए कहा जाएगा। एक बोरी में दोनों बच्चों के पैर डालकर और एक लंगड़ी टांग या इस प्रकार की रेस करवाई जाएगी। रस्साकसी के माध्यम से एक हम कह सकते हैं कि जोर आजमाइश करवाई जा सकती है, या 4-5 गिलास या कोई भी कंकड़ पत्थर इस प्रकार से रख के, जैसे गिलास जितनी हाइट बना लेंगे और पत्थरों को, कंकड़ों को या ईंट रख सकते हैं, उन पर निशाना लगाने की वाला गेम खिलवाया जा सकता है। समूह था एक अंकुर 1 से 2, ये समूह आता है दूसरा। इसमें सामूहिक और एकल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें चम्मच दौड़, लंगड़ी टांग, जोर आजमाइश, गिलास पर गेंद से निशाना लगाना या रेन क्लिप इत्यादि शामिल है। रेन क्लिप का मतलब है एक टीचर सामने खड़ा होगा और वो सबसे पहले अपने 5 उंगलियां दिखाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, अपने 5 उंगलियां दूसरे हाथ की हथेली पर पेटेंगे, लगाएंगे तो ताली बजेगी। अब टीचर 5, 4, 3, 2, 1 करते रहेंगे, और जो बच्चे हैं वो जैसे वहाँ सामने टीचर ने 3 उंगलियां की हैं तो बच्चे 3 उंगलियों से ताली बजाएंगे, तो और 3, 2, 1 आएगा। तो जिस प्रकार से बरसात होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, उसकी गति बढ़ती कम ज़्यादा होती रहती है, उसी प्रकार और उसके होने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वैसी आवाज़ उस ताली बजाने की प्रक्रिया से होगी, तो उसे रेन क्लैप हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं, तो अगला है दिशा समूह के लिए सामूहिक रूप से कुछ गेम खिलवाए जाएंगे, जिनमें सितोलिया, रेस, जोर आजमाइश, चम्मच दौड़, घोड़ा कबड्डी इत्यादि शामिल हैं।
क्षितिज में जैसे बोतल में पेन डालना, खो खो, कुश्ती, पंजा लड़ाना, रस्सी कूदना, रेस करना, चम्मच दौड़, जोर आजमाइश जैसे सामूहिक और एकल खेल रहेंगे। और उन्नति के लिए सामूहिक और एकल खेल खिलवाए जाएंगे, जैसे कबड्डी, टेनिस, खो खो, गोला फेंकना, लंबी कूद, ऊंची कूद, उल्टी दौड़, रस्सी खींचना और सितोलिया, सबसे महत्वपूर्ण सितोलिया। इसके अलावा जैसे एक चीज़ और हम बात कर लें कि ये जो थीम थी उससे पहले कम से कम 2 घंटे तक हमें इस विशेष गतिविधि का आयोजन हर हाल में करवाना है। इस बात की सुनिश्चितता आप जरूर रखें। 19 अगस्त 2023 को हमारे सभी विद्यालयों में विद्यालय के स्तर के अनुसार जो नो बैग डे की निर्देशिका है वे पहुंच चुकी हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये काम करना है। आप चैनल पर आए थे तो तमाम तरीके की जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।